आज हम एक क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन का नाम है चेक इफ नंबर इज सम ऑफ पावर 3। ये क्वेश्चन एक मीडियम लेवल क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है ना वो डेली बेस पे लीड कोड के जो क्वेश्चंस आते हैं ना उनका उसका हिस्सा है। आप ये क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले हम ये समझेंगे, ठीक है। और मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लगा, राइट। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें एक नंबर गिवन है, राइट। अब हमें उस नंबर को ना छोटे छोटे नंबर में स्प्लिट करना है, लेकिन एक रूल है, जब उस नंबर को स्प्लिट करेंगे ना हिस्सों में तो सारे ही नंबर ना 3 के पावर में होने चाहिए, राइट। मतलब अगर मान के चलो अगर हम स्प्लिट कर रहे हैं नंबर को, लेट्स से ये 12 है, तो हम 12 को स्प्लिट करेंगे ना जब, तो हम उसे 3 के पावर में करेंगे। तो लेट्स से 12 को हमें सबसे यूजुअल जो नंबर दिख रहा है कि 3 की पावर ना 2 मतलब 9 आ सकता है यहाँ पे, और 3 की पावर 1 3 आ सकता है, जिसे ऑब्वियसली 9 प्लस 3 क्या होता है 12 होता है, जिसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 1, राइट। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा ओवर सारे नंबर है ना उसका बेस 3 हो गया, राइट। तो हमें यही करना है, और क्योंकि ये चीज़ 12 के साथ पॉसिबल है तो इस केस में हम कह देंगे कि अच्छा हाँ ये तो ट्रू है। 91 में चलते हैं। तो अगर हम 91 का एग्जाम्पल लें तो 3 की पावर 4 ले सकते हैं, जो कि होता है हमारा 3 की पावर 4 कितना होता है 81, ठीक है। 81 ले लिया, और हम ले सकते हैं 3 की पावर 2 जो कि होता है 9, तो हमारे पास आ गया 90। और फिर हम ले लेंगे 3 की पावर 0 जो कि होता है 1। अब चलो इसे हम कन्वर्ट करते हैं, तो क्या ये नंबर कन्वर्ट हो सकते हैं। तो 3 की पावर हमारे पास 4 आ गया 81, करेक्ट। 3 की पावर हमारे पास 2 आ गया 9, करेक्ट। एंड 3 की पावर हमारे पास 0 आ गया, करेक्ट। अब काफ़ी लोगों को इसमें ना एक लूप होल दिखा होगा कि अगर हम 0 की पावर को ना मल्टीपल टाइम रिपीट करें तो हमारे पास एक स्टेप आ गया, राइट, 1 स्टेप आ गया। और 1 को तो हम कितने भी टाइम जोड़ सकते हैं, लाइक 1 टाइम्स n जो होता है वो हमेशा n ही होता है। तो इसलिए ना इस क्वेश्चन ने एक रूल सेट किया है कि हर पावर को ना एक ही बार यूज़ किया जा सकता है। अगर मैंने यहाँ पे 1 यूज़ कर लिया, राइट, लेट्स से ये 92 था, तो मैं यहाँ पे अगेन +1 नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि एक बार मैं ना 0 पावर को यूज़ कर सकता हूँ। जब भी मैं ना 3 की पावर 0 फिर लिखूँगा ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, राइट। ये मैं नहीं कर सकता। मैं एक नंबर को एक ही बार यूज़ कर सकता हूँ, 2 बार यूज़ नहीं कर सकता हूँ। तो मैं पहला रूल क्या समझ आ गया, नंबर को स्प्लिट करना है और फिर चेक करना है कि वो जो स्प्लिट नंबर है वो 3 की पावर में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। दूसरा रूल क्या है, हमें नंबर को ना ये चेक करना है कि नंबर जो है मतलब जो पावर है बेसिकली ये नंबर, राइट। मतलब हम कह सकते हैं कि ये स्प्लिट किए गए नंबर को अगर लॉग में डाले 3 के, तो हमारे पास जो उसकी जो वैल्यू आ रही है वो एक रिपीट नहीं होनी चाहिए। ये सारे जो पावर है ना एक्सपोनेंशियल वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, रिपीट नहीं होने चाहिए। तो अब हमारे पास ना 2 प्रॉब्लम इसके 2 मतलब रूल्स मिल गए, ठीक है। यही करना है। अब देखते हैं इसने मेरे को हिंट क्या दिया। सबसे पहले कंस्ट्रेंट पर लेते हैं, क्योंकि कंस्ट्रेंट बहुत यूजफुल साबित होता है इन मीडियम लेवल क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज वगैरह हम मतलब थोड़ा माइंड में ना एक रफली कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो भी हम प्रॉब्लम सोच रहे हैं इसमें क्या क्या हो सकता है। तो ये ना 1 से 10⁻⁷ का हो सकता है। और हमने एक चीज़ तो 1 मतलब 10⁻⁷ तो शायद से इंटीजर रेंज में आता है ना, राइट। इंटीजर रेंज, अगर हम इंटीजर रेंज में जाए 3 3 3, ओके। तो मतलब ये जो नंबर है ना, जो भी रिजल्ट जो भी हमें नंबर गिवन होगा वो इंटीजर रेंज में होगा। तो हमने यहाँ से एक और हिंट निकाला कि जो हमारा n है वो मतलब आई मीन ये हिंट थोड़ा यूजलेस है, क्योंकि हमें यहाँ पे दिया गया है इंट है और हमें रिटर्न भी कुछ करना नहीं था, तो फिर ये थोड़ा हिंट यूजलेस था। तो चलो कोई नहीं, टॉपिक्स देखते हैं। टॉपिक्स में लिखा है मैथ्स, और हाँ ये मैथ्स के ही क्वेश्चन है। अच्छा अब हिंट देखते हैं, हिंट क्या है।
मैक्सिमम वैल्यू जो 3 की है ना वो 3 टू द पावर 16 जाएगा। ऐसा क्यों? 3 टू द पावर 16 1 बिलियन के रेंज में आ जाता है। 3 टू द पावर 16 जो है ना वो 1 बिलियन के रेंज में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 17 कितना हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बेसिकली 17 जो है वो 1 बिलियन के रेंज में आ जाता है। और हमें इससे पीछे के भी नंबर को जोड़ना है, तो जब हम इसे सम करेंगे ना अप टू पावर 16 तो हमारा जो है इंटीजर ओवरफ्लो हो जाएगा। तो इसलिए हम ना 16 तक ही यूज़ करेंगे, राइट, log 16। और दूसरा हिंट क्या है? दूसरा हिंट रहने देते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करें? काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट पे हम आ चुके हैं। सबसे पहले हम नीचे जाएंगे और हम क्या कर सकते हैं? तो बेसिकली हमें ना n तक ना सम करना है। हम एक वेरिएबल लेंगे काउंट और उसे सम करेंगे कब तक? जब तक वो n से छोटा है। ऑब्वियस ही बात है काउंट जो है 0 से शुरू होगा, क्योंकि हमें क्या चेक करना है कि जब हम स्प्लिट करेंगे तो क्या वो n तक जा सकता है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग कि हम उसे स्प्लिट करें, हम क्या कर सकते हैं? हम 3 की पावर में ना सारे वैल्यू को जोड़ते जाएंगे। मतलब क्योंकि भाई सारे वैल्यू डिस्टिंक्ट है, राइट, 0 से 16 तक, मतलब ओवरऑल 17 वैल्यूज हो गए और डिस्टिंक्ट है। और दूसरी क्या चीज़ है कि मतलब बेसिकली ईजियर रेंज है ना। और हमें ये भी पता है कि वो 3 की पावर में होना चाहिए। तो हमारे पास टोटल कितने नंबर हो गए? 1 to 16, मतलब हमें बस 16 नंबर को चेक करना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब हमें बस 17 नंबर को चेक करना है। तो ये ज़्यादा आसान है स्प्लिट करने से, राइट। तो हम ये करेंगे क्योंकि हमें वहाँ तो पता ही नहीं हमें कितना स्प्लिट करना है। तो ये एक रिकर्सिव फंक्शन, मतलब ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग की तरफ चले जाएगा, बैक ट्रैकिंग की तरफ चले जाएगा। लेकिन अगर जब हमें पता है कि हमें 16 ही प्लेसेस तक जाना है तो ये एक लीनियर प्रॉब्लम, मतलब एक लूप के सॉल्यूशन की तरफ चले जाएगा। और हमें पता है कि यार डायनेमिक प्रॉब्लम ना ज़्यादा टफ होता है। तो जब हमारे पास एक इजी सॉल्यूशन है तो हम डायनेमिक प्रॉब्लम की तरफ क्यों जाएंगे? तो हम यही सॉल्यूशन यूज़ करेंगे, राइट। तो अब हम करें क्या? तो सबसे पहले कंडीशन क्या था? सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, एक काउंट बना लेते हैं, काउंट वेरिएबल, और हम ना इसे एक लूप में डाल देते हैं जिसमें ना ये काउंट जो है ना जब तक n से छोटा है तब तक ये लूप चलेगा। और लास्ट में हम क्या करेंगे? हम क्या देंगे कि मैं रिटर्न कर दूंगा क्या काउंट जो है वो n के बराबर है। मतलब मैं काउंट कर रहा हूँ तब तक जब तक या तो काउंट n के बराबर ना हो जाए या तो काउंट n से बड़ा ना हो जाए, राइट। क्योंकि अगर हम 3 की पावर को बार बार जोड़ रहे हैं, है ना, तो क्या होगा? हम अगर 3 की पावर को बार बार जोड़ रहे हैं तो या तो वो n तक जाएगा या तो n से बड़ा हो जाएगा, सॉरी। तो बस हमें यही चेक करना है। अच्छा, एक और पॉइंट था ना कि हम एक ही बिट को बार बार यूज़ नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे कि हम ना एक वेरिएबल बना लेंगे यूज्ड, और इसमें हम क्या स्टोर करेंगे कि हमने कौन से बिट को यूज़ कर लिया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करें? अब इसके अंदर ना हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हम रिक्वायर्ड नंबर ढूंढ रहे हैं, तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे रिक्वायर्ड, ठीक है। और रिक्वायर्ड क्या है? हमें क्या चाहिए इस लूप में, इटरेशन में। तो हम क्या देंगे? हमें ना n और काउंट के बीच का ना डिफरेंस चाहिए। खुद सोच के देखो, काउंट हर इटरेशन में थोड़ा बढ़ेगा, राइट। तो अगर काउंट हर इटरेशन में थोड़ा बढ़ेगा तो हम कह नहीं सकते कि हमें इसका डिफरेंस चाहिए, है ना, क्योंकि हम तो वही नंबर ढूंढ रहे हैं ना, हमें तो उससे छोटा नंबर चाहिए। अब हम इसे डायरेक्टली काउंट में नहीं जोड़ना चाहते। इसका एक रीज़न है। इसका रीज़न ये है, मैं अभी थोड़ी देर बाद समझाऊंगा हम इसे डायरेक्टली इसमें क्यों नहीं जोड़ना चाहते। तो हम एक दूसरा वेरिएबल बना लेंगे जिसे हम कहेंगे लोकल काउंट, क्योंकि हम लूप के अंदर कर रहे हैं और ये हर लूप के बाद
रीसेट हो जाएगा, इसलिए हम इसे लोकल काउंट कहेंगे। और लोकल काउंट की वैल्यू 1 होगी। फिर हम एक वेरिएबल बनाएंगे प्रीवियस, जो जिसकी वैल्यू अगेन 1 होगी। और हमें ये भी तो पता करना है ना पावर क्या है, तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे पावर, जिसकी वैल्यू होगी 0। अब मैंने 0 और 1 क्यों चुना? 3 की पावर 0 क्या होता है? 1। और अगर हम लूप को एक भी बार ना चलाए, मतलब अगर जो अभी हम लूप लिखने वाले इसके नीचे इनर लूप ये लोकल कैलकुलेशन के लिए, अगर हम उसे एक भी बार ना चलाएं तो पावर 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 है, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब हमें क्या अब हम कैसा लूप चलाएं? तो हम कहेंगे वाइल जब तक हमारा रिक्वायर्ड नंबर छोटा है किससे, सॉरी थोड़ा उल्टा हो गया, हमारा ना लोकल काउंट छोटा है रिक्वायर्ड से, राइट। और एक और कंडीशन ये भी तो हो सकता है ना भाई कि रिक्वायर्ड भी बहुत बड़ा हो, तो हमें ये भी चेक करना है कि कहीं हमने अपने पावर को क्रॉस तो नहीं कर दिया, क्योंकि हमें तो 16 इटरेशन के रेंज में रहना है ना भाई। तो हम कह देंगे जब तक पावर भी ना 17 से छोटा है, ठीक है, जब तक लोकल रिक्वायर्ड से छोटा है और जब तक पावर 17 से छोटा है, दोनों ही कंडीशन को हमें चेक करनी है। हम क्या करेंगे, हम कहेंगे लोकल काउंट, सबसे पहले ना हम यहाँ पे प्रीवियस में लोकल काउंट डाल देंगे। इसके पीछे एक रीज़न है, वो रीज़न ये है, व्हाट इफ कि यहाँ पे ना लेट्स से रिक्वायर्ड नंबर था, मतलब मान के चलो यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर से थोड़ा छोटा वैल्यू था, फिर मैंने उसमें 3 पावर बढ़ाया और वो रिक्वायर्ड से बड़ा हो गया। तो अगर अभी मैं इस रिक्वायर्ड को जोड़ दूंगा राइट लोकल काउंट में, तो उससे दिक्कत ये होगी कि अब बड़ा नंबर जुड़ गया। तो लेट्स से मैं 15 इटरेशन पे था और 15 इटरेशन छोटा था रिक्वायर्ड से और 16 इटरेशन बड़ा था, राइट। तो अगर मैंने 16 को जोड़ दिया ना, तो हो सकता है नीचे के वैल्यू जो 0 1 2 3 के वैल्यूज़ हो, जैसे पावर 0 की पावर हो 3 की पावर, मैं उसे कभी यूज़ ना कर पाऊँ, डेटा डायरेक्टली ओवरफ्लो हो जाए। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए मैं ना 2 स्पेसेस रख रहा हूँ। ये उस सिचुएशन के लिए लोकल काउंट तब यूज़ होगा जब वो रिक्वायर्ड के बराबर हो जाए, और अगर लोकल काउंट रिक्वायर्ड से बड़ा है तो मैं प्रीवियस यूज़ कर लूँगा। इसलिए ना मैं 2 वेरिएबल रख रहा हूँ कि अगर मेरा गलती से लोकल काउंट ना बड़ा हो गया रिक्वायर्ड से, तो मैं प्रीवियस यूज़ कर लूँगा, ठीक है। फिर मैं लोकल काउंट को की पावर बढ़ा दूंगा, ठीक है, 1 पावर। और वो 1 पावर कैसे बढ़ेगी, बस लोकल काउंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और मुझे पता भी तो होना चाहिए ना कि भाई मैं अभी कौन से पावर पे पहुंच चुका हूँ, तो मैं पावर को प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। ओके, ये लूप तो ख़त्म हो गया, हम पहुँचे यहाँ पे। अब हमारे पास प्रोसेस डेटा आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं चेक करूँगा इफ़ लोकल काउंट इज़ स्मॉलर देन इक्वल्स टू, ऑल स्मॉलर वाला केस एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये थोड़ा बेवकूफ़ी है, देन इक्वल्स टू मैं कहूँगा और रिक्वायर्ड, ठीक है, मतलब लोकल काउंट रिक्वायर्ड के बराबर होना चाहिए और जो यूज्ड पावर है, ठीक है, यूज्ड पावर है, तो यूज्ड, सॉरी थोड़ा सिंपलर वे में लिखते हैं, पावर नॉट इन यूज्ड। 2 कंडीशन लिख दी हमने। क्या है वो 2 कंडीशन, कि लोकल काउंट रिक्वायर्ड के बराबर होना चाहिए और पावर जो है ना वो यूज्ड वेरिएबल में नहीं होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन सही है तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि ना काउंट इज प्लस इक्वल्स टू लोकल काउंट एंड यूज्ड इज प्लस इक्वल्स टू पावर, ठीक है।
मतलब काउंट में लोकल काउंट जोड़ दो और यूज में पावर डाल दो, ठीक है। लेकिन लेस मान के चलते हैं कि लोकल काउंट तो पावर से बड़ा हो गया, ठीक है। तब मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा एल्स इफ, ठीक है, एल्स इफ पावर इज ग्रेटर देन प्रीवियस। अच्छा हाँ, हम यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हैं, ये ना स्मॉल इक्वल्स टू कर देते हैं। और स्मॉल इक्वल्स टू हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मान के चलो अगर लूप कभी चला ही नहीं, अगर लूप कभी चला ही नहीं तो लोकल काउंट के पास क्या वैल्यू होगी, 1, और हमें उस 1 को भी तो अकाउंट करना है ना यार, इसलिए हमने कहा कि नॉट स्मॉल इक्वल्स टू। दूसरा कंडीशन क्या होगा, पावर जो है ना वो ग्रेटर होना चाहिए 0 से, और जो हमारा प्रीवियस वैल्यू है ना, मतलब लोकल काउंट तो बड़ा हो गया तो उससे पहले वाला जो वैल्यू है, सॉरी, पावर जो है ना इक्वल होना चाहिए, और पावर -1 जो है ना, -1 वो यूज्ड वेरिएबल्स में नहीं होना चाहिए। तब मैं क्या करूँगा, तब मैं काउंट में प्रीवियस को जोड़ दूँगा, क्योंकि अगर पावर लोकल काउंट बढ़ा था तभी हम प्रीवियस तक पहुँचे हैं, और अगर पावर नहीं बढ़ा है तो इसका मतलब हम प्रीवियस में लोकल काउंट बढ़ा था। इसका मतलब बेसिकली अगर पावर बढ़ा है तभी लोकल काउंट भी बढ़ा, अगर पावर नहीं बढ़ा तो लोकल काउंट प्रीवियस कभी नहीं बढ़ा, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस तो लोकल काउंट का वैल्यू कंटेन करता है, राइट। अगर लूप कभी चला ही नहीं तो फिर प्रीवियस में लोकल वैल्यू गई नहीं, और प्रीवियस में लोकल वैल्यू नहीं गई तो प्रीवियस कभी इनिशियलाइज ही नहीं हुआ। पर मैंने सिंप्लिसिटी के लिए प्रीवियस को 1 से शुरू किया था, राइट। और मैं फिर यूज्ड में ना पावर को डाल दूंगा, पावर -1, क्योंकि प्रीवियस क्या कंटेन करता है, लोकल काउंट से पहले वाला वैल्यू, राइट। और एक और चीज़ यहाँ पे ना मैं ब्रेक कर दूंगा, अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ ना, एल्स मैं लूप को ब्रेक कर दूंगा, ठीक है। और फिर लास्ट में मैं बस चेक कर लूँगा एक बार रिटर्न करके कि क्या काउंट जो है वो बराबर है पावर के, और यही हमारा सॉल्यूशन है। थोड़ा लेंदी है पर अच्छा है। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, देखो अब तुम्हें सीधा सीधा दिख रहा होगा कि यार ये तो लीनियर होना चाहिए ना, क्योंकि हम काउंट करें अप टू n, पर नहीं, तुम ये भूल रहे हो कि जो स्टेप्स है वो पावर में 3 के, तो हम कह सकते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है log base 3 n, और ये सब तो स्टेप्स हैं, ठीक है। तो ये 1 लेगा, ये 1 लेगा, ये O1 लेगा, राइट। बेसिकली सारे इंस्ट्रक्शन O1 लेंगे, राइट, इन्हें हटा दो। और ये लूप कितना लेगा, ये लूप हमारा हमेशा 17 से पहले तक, मतलब 17 बार ही रन होने वाला है, 0 to 17। तो मतलब ये O17 लेगा, राइट, मतलब 17 साइकिल्स, जितने भी इन सब इंस्ट्रक्शन को मिला के 70, बेसिकली 17 साइकिल्स जो कांस्टेंट के रेंज में आ जाता है। और कुछ ऐसा है जो जोड़ने लायक हो नहीं, तो हमारे पास क्या आ गया, log base 3n इंटू, क्योंकि वो लूप के अंदर है, 17 विच इज 17। अब 17 तो कांस्टेंट है तो वो हट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, log base 3n, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा O1, क्योंकि हम लोग ये जो यूज्ड वेरिएबल हमने डेटा एलोकेट किया था इसके लिए, ये भी तो हमारा लिमिटेड ही है ना, मतलब 16-17 ही वैल्यूज कंटेन करेगा, तो लिमिटेड ही है, कांस्टेंट ही है, राइट। चलो अब इसको लिखते हैं, ठीक है। तो मैं इंटेलिजे यूज़ करता हूँ क्योंकि असिस्टेंस मिल जाता है लिखते वक्त, और डिबगिंग में भी काम आ जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे काउंट
इसकी वैल्यू 0 होगी। आई होप आपको दिख रहा होगा। हम दूसरा वेरिएबल बनाएंगे इंट यूज्ड। अच्छा देखो, सॉरी, अच्छा देखो, मेरे पास दो ऑप्शन है यहाँ पे। यहाँ तो मैं कर लूँ बूलियन यूज्ड, राइट, न्यू बूलियन। तो पहले इसी से शुरुआत करते हैं, बाद में मैं एक और ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। आप में से काफ़ी लोग समझ गए होंगे मैं किस ट्रिक की बात कर रहा हूँ, पर थोड़ी देर बाद देखते हैं। ये गाना उतना अच्छा नहीं है। ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपना लूप स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हम कोडिंग सेक्शन पे थे, राइट। हम कहेंगे कि जब तक काउंट स्मॉलर है n की, ठीक है। हमें यहाँ पे तो पता ही हम क्या चेक करने वाले हैं, काउंट n के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब हम वेरिएबल बनाएंगे रिक्वायर्ड विच इज n माइनस काउंट, राइट। अब बनाएंगे एक वेरिएबल प्रीवियस विच इज 1। हम बनाएंगे एक वेरिएबल लोकल काउंट विच इज 1 एंड हम बनाएंगे इंट पावर विच इज 0। अब हम कहेंगे वाइल लोकल काउंट इज स्मॉलर देन रिक्वायर्ड एंड पावर इज स्मॉलर देन 17, ठीक है। सबसे पहले हम सिंपली पावर को प्लस प्लस करते जाएंगे और हम कहेंगे प्रीवियस इज लोकल काउंट एंड लोकल काउंट इज इनटू इक्वल्स टू 3, राइट। अब क्या करें, अब कहेंगे इफ लोकल काउंट इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू रिक्वायर्ड एंड एन यूज्ड पावर, ओके n नहीं था, सॉरी, यहाँ पे 17 आएगा। यूज पावर इज फॉल्स। तो हम क्या करेंगे, यूज पावर को थ्रो कर देंगे और काउंट को प्लस इक्वल्स टू कर देंगे लोकल काउंट के, मतलब काउंट में बेसिकली लोकल काउंट छोड़ देंगे और हम कर देंगे कंटिन्यू, क्योंकि हम नहीं चाहते आगे के कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अगर लोकल काउंट ये कंडीशन मैच हो गया और यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा तो यहाँ से फ्लो ना डायरेक्टली वापस से स्टार्ट ऑफ द लूप के पास जाएगा। मतलब ये बेसिकली यहाँ से जंप करके इस पहले लाइन पे आ जाएगा और हमारे नीचे के लाइंस नहीं स्टार्ट होंगे। तो मैं ये चीज़ इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि एल्स इफ में ना काफ़ी मेरे को दिखने में गंदा लगने लग जाता है, इसलिए कंटिन्यू मैं यूज़ करता हूँ। अगर कभी भी नीचे के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहे तो एल्स इफ क्यों यूज़ करना, डायरेक्ट कंटिन्यू यूज़ कर लो, दिखने में भी अच्छा लगता है। अब हम क्या यहाँ से चेक करेंगे कि पावर जो है वो बड़ा होना चाहिए 0 से, राइट। और ये कंडीशन जो पावर है ना यूज़ में ना पावर -1 नहीं होना चाहिए। हम क्या करेंगे, यूज़ में पावर -1 को ट्रू कर देंगे, ठीक है। और लोकल काउंट में जोड़ देंगे प्रीवियस, ठीक है। यहाँ पे भी यही किया था और हम कर देंगे कंटिन्यू। लास्ट सिचुएशन क्या है, ब्रेक। और कुछ हम भूल तो नहीं रहे, ठीक है। अगर ये ठीक है तो जुड़ जाएगा, अगर पावर बड़ी है तो भी जुड़ जाएगा, वरना क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, ये लूप टूट जाएगा, ठीक है। देखते हैं ये सॉल्यूशन रन होता है कि नहीं। ठीक है, रन हो गया। चलो सबमिट करके देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रहा है। ओके,
अब स्टोरेज तो वैसे काफ़ी अच्छा चल रहा है, ओके, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी काफ़ी अच्छा है, पर ना हम इसमें एक और ट्विक कर सकते हैं छोटा सा। वो छोटा सा ट्विक क्या है कि ना इस 16 बाइट की जगह, मतलब 16 बाइट है ना, हम एक बाइट में ही ये पूरा डेटा स्टोर कर सकते हैं। कैसे? बिट मास्किंग के थ्रू। इंड यूज्ड इज 0, ठीक है। और हम यहाँ पे से अभी मैं लिख रहा हूँ, थोड़ी देर में समझाता हूँ कि मैंने किया क्या यहाँ पे, जिनको समझ नहीं आ रहा उनके लिए। यूज को मैं राइट शिफ्ट करूँगा पावर टाइम्स, उसे एन करूँगा 1 से, और इक्वल्स 0। और यूज इज और इक्वल्स टू 1 पावर माइनस माइनस अब देखते हैं, क्योंकि बिट ऑपरेशन बहुत फास्ट होते हैं, शिफ्टिंग वगैरह, यू नो, तो ज़्यादा डिफरेंस तो आना नहीं चाहिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। इस स्टोरेज में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। इनएफिशिएंट, आई गेस पहला सिचुएशन ज़्यादा अच्छा था, राइट। पर अब मैंने यहाँ किया क्या, इसे ना बिट मास्किंग कहते हैं। अब देखो, ये एक इंटीजर है, राइट, यूज्ड एक इंटीजर है, ठीक है। अगर यूज्ड एक इंटीजर है तो वो 4 बाइट का होगा, बाइट, और सॉरी, एक बाइट कितना होता है? 8 बिट का होता है। हमारे पास 32 बिट्स आ गए। एक येस और ट्रू और फॉल्स क्या होता है? एक बिट, अगर हम ट्रू और फॉल्स को एक बिट से रिप्रेजेंट करें, राइट, तो अब मैं कर क्या रहा हूँ, मैं करूँगा ये, मान के चलो ये 5 बिट लेते हैं। मैं क्या कहूँगा, अगर इसकी 8 प्लेस 0 है ना, तो 8 प्लेस जो 0 है वो हमारा फॉल्स रिप्रेजेंट करेगा, अगर ये 1 है तो ये ट्रू रिप्रेजेंट करेगा। तो अब मैं इसे अपडेट कैसे करूँ, ठीक है। तो अब मैं अपडेट करने के लिए करूँगा क्या, मान के चलो ये हमारा शुरुआत में वैल्यू है, अब मैं इसके ना सेकंड पोजीशन को ना ट्रू करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सेकंड पोजीशन के वैल्यू को यूज़ किया है। तो इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा? 0 1 इंडेक्स को। तो मैं सबसे पहले इस नंबर को अब अगर मैं इसे 1 करना चाहता हूँ तो ऑब्वियसली बात है, मेरे को 4 बिट का ना 1 लिखेंगे, और मैं इस नंबर को ना शिफ्ट करूँगा एक टाइम। जब मैं इस नंबर को शिफ्ट करूँगा एक टाइम तो यहाँ ये 0 आ जाएगा और ये वाला 0 हट जाएगा, और फिर हमारे पास 4 0 आ जाएगा, और इसमें हम करेंगे और ऑपरेशन। नहीं, थोड़ी देर में, तो यहाँ पे हम करेंगे और को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये कह देते हैं, ठीक है। ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 0 0 1 0 0 हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसे हम डाल देंगे वापस से यूज्ड में। अब हमें अपडेट कर लिया और हमें इसे चेक करना है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं इस अपडेशन को, तो हम यूज्ड लेंगे, फिर यूज्ड को और करेंगे, फिर यहाँ पे 1 वेरिएबल लेंगे, 1 वैल्यू लेंगे और उसे शिफ्ट कर देंगे इंडेक्स प्लेसेस तक, जो यहाँ पे हम एज अ यहाँ पे पावर वेरिएबल यूज़ करते ना। अब इस डेटा को फैच कैसे करें,
अब हम सेम चीज़ करेंगे, तो अब यूज़ की वैल्यू क्या है 0 0 1 0। अब हमें चेक करना है क्या सेकंड प्लेस पे, मतलब ith इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स पे ट्रू है या फॉल्स है। तो हम यूज्ड को ना शिफ्ट करेंगे एक बार, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा 0 0 1, और यहाँ पे ब्लैंक है तो हम यहाँ पे डालेंगे 0, और फिर हम करेंगे एंड 0 0 0 1 के साथ, ये 1 का वैल्यू आ गया। जब हम 1 के साथ एंड करेंगे तो वही प्लेसेस आएंगी जहाँ पे 1 है। अच्छा, तब क्या होगा जब यूज की वैल्यू 1 0 1 0 होगी, तब क्या होगा जब हम 1 टाइम इसे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 1 0 1, ठीक है। फिर इसमें हम 1 डालेंगे 0 0 0 1, और इसे एंड करेंगे तो ये 1 1 1 आ जाएगा, 0 0 0 0 0 1 हम 1 0 हमारा 0 और 0 0 0, मतलब वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में अल्टरनेट होगी। और अगर मान के चलो हमारा वैल्यू था, हमने इसे 2 प्लेसेस शिफ्ट किया, राइट, मान के चलो इस ये हो गया 2 प्लेस शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 0 1 0, फिर हम यहाँ पे उसे 1 से एंड करेंगे तो हमारे पास 0 0 0 0 आ जाएगा, मतलब हमारा वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, चेकिंग लॉजिक को यूज्ड को हम शिफ्ट करेंगे राइट के साइड इंडेक्स से, और फिर हम उसे एंड कर देंगे 1 से, और फिर चेक करेंगे क्या वो 1 है। ये हमें बताएगा क्या ट्रू है या फॉल्स, और इंडेक्स ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है पावर। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा हो, और बाय।